वेलकम बैक टू शो। और डिस्कशन हो रही थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से और स्पेशली बैटिंग के हवाले से बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के हवाले से और एररलेस बैटिंग जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से की गई। और पहले बहराम को जवाब देना चाह रहे थे, उसको फिनिश करते हैं और फिर मैं अपना सवाल बहराम से करूंगा। मैं बात रोल क्लैरिटी पे कर रहा था कि जिस तरह स्टीव स्मिथ को बताया गया तक खेलना है, पूरा दिन निकालना है, ट्रेविस हेड निकालना है। ट्रेविस हेड अग्रेसर थे, वो खेलते आ रहे हैं इस तरह बेसबॉल से पहले के। तो आई थिंक जिस तरह एक्सप्लोसिव थे ट्रेविस हेड और डॉगिड और ग्रिटी थे स्टीव स्मिथ, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया, इसलिए 251 रन की पार्टनरशिप लग गई कल। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने कोई सेट टेम्पलेट अपना फॉलो नहीं किया, दे जस्ट बैक्ड ईच प्लेयर उनकी एबिलिटी के ऊपर। और इंडिया को इस तरह कुछ सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी बैटिंग ना की तो ये टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन बहराम यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह की हम उनकी बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं, जवाद ने भी बात की, आपने भी बात की, एररलेस बैटिंग है। मैंने देखा है कि जो अच्छी लाइन लेंथ की बॉल्स थी उनको रिस्पेक्ट दी उन्होंने, ठीक है, और बैड डिलीवरीज को फेंस से बाहर फेंका। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि एररलेस जरूर थी मगर वाज इन रिस्क फ्री। आप देखेंगे 4 तो अपर कट मारे हैं ट्रेविस हेड ने, एक छक्का मारा तो 3 चौके मारे। एक एंड से था, हाँ एक एंड से था, दूसरे एंड से रॉक सॉलिड। मगर इतनी कोई वो रिस्क फ्री शॉट तो नहीं है ना, आप आराम से स्लिप्स में कैच हो सकते हो, कीपर के पास जा सकती है। फिर आपकी पुल्स थी उनकी ट्रेविस हेड की काफी, ही कट द बॉल अ लॉट। तो एक्सपेंसिव स्ट्रोक्स खेल रहे थे वो, कोई अपने वी के अंदर नहीं खेल रहे थे। एंड दैट इज चलो एररलेस ऑन दिस ओकेजन, बट इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रिस्क फ्री। इट केम ऑफ, किसी दिन शायद ना कम ऑफ करे। और अब तो खैर आई थिंक इंग्लैंड वाले उनको ज्यादा बाउंसर भी कराएंगे शुरू में। ठीक 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 ठीक। अच्छा जवाब, आपकी तरफ आते हैं। इंडिया ने आज के दिन का अब आगाज किया, तो आगाज में ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्टेबल लग रहा था, 150 भी हो गया ट्रेविस हेड का, उसके बाद स्मिथ ने भी अपनी सेंचुरी कर ली। लेकिन उसके बाद इंडिया ने एक दफा कम बैक किया, जिस तरह हमने ट्रेविस हेड के ऊपर बात की है कि उनको थोड़ा सा चकमा दिया गया, उनको पूरा जाल में फंसाया गया। उसके बाद से ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है, स्मिथ ने भी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। आई थिंक कैमरन ग्रीन ने बहुत ऑर्डिनरी शॉट खेली थी, बहराम उसी की हम बात कर रहे थे पहले। सो ये ऑस्ट्रेलिया इतनी ऑर्डिनरी क्रिकेट क्यों खेला? क्योंकि मैं समझता हूं कि इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। एक उनको क्रेडिट ज्यादा है ट्रेविस हेड की जो विकेट थी, उसके अलावा तो बड़ी ऑर्डिनरी सी गेम हुई है। देखिए, एक चीज तो समझने की जरूरत है कि आई डोंट केयर कि वो कितना बड़ा ही बैट्समैन क्यों नहीं है और कितने बड़े रन्स पे क्यों नहीं खेल रहा। जब डे शिफ्ट होता है ना और अगला दिन आता है, तो आप कोई भी बैट्समैन है कितना भी बड़ा, वो शुरू में आकर जरूर थोड़ा सा फंसता है, थोड़ा स्ट्रगल करता है। इनिशियल फेज कुछ ओवर्स का प्रॉबेबली 2, 3, 4, 5 ओवर्स का उन्होंने निकाले, लेकिन देन इवेंचुअली दे गॉट ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहे। और जो बैट्समैन नया आ रहा था उसके लिए, नया आने वाले बैट्समैन के लिए उतना इजी नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया, इवन दो द सन इज आउट, इवन दो कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई हैं फ्रॉम व्हाट दे स्टार्टेड ऑफ विद, लेकिन नए आने वाले बैट्समैन के लिए आसान नहीं है। दूसरा, जहां तक आपने बात की स्टीव स्मिथ की, दैट वाज अ चॉप ऑन, मतलब वो किसी के साथ भी हो सकता है। दैट वाज वेरी 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 अनलकी, जस्ट लाइक डेविड वार्नर, मैंने पहले जिक्र किया था, दैट इज वेरी अनलकी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कैमरन ग्रीन वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर, उनका अपना एक स्टाइल है, वो आते साथ ही उन्होंने अपनी गालबन दूसरी या तीसरी बॉल पे चौका भी मारा उन्होंने, तो उन्होंने अपने आप को अनाउंस किया आते साथ ही। लेकिन वो एक माइंडसेट है, जो वो अग्रेसिव क्रिकेट की बात बहराम कर रहे थे, वो माइंडसेट ट्रेविस कैमरन ग्रीन में भी वही माइंडसेट रन करता जो ट्रेविस हेड से आ रहा था। मैं अगेन टू द पॉइंट, वहां पिछले वाले पॉइंट में ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था कि वो जो स्टीव स्मिथ की इनिंग्स थी, दैट हैट्स ऑफ टू द लैड, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी, जरूरत थी। लेकिन अगर ट्रेविस हेड की वो इनिंग्स जो जिस पेस से लगी थी वो ना लगती स्टीव स्मिथ के साथ, तो आप ऑस्ट्रेलिया को इतना ज्यादा प्रॉब्लम में देखते कि आप, मतलब जिसकी कोई हाथ नहीं थे। तो ट्रेविस हेड को इसलिए मैं क्रेडिट दे रहा था कि स्टीव स्मिथ की इनिंग्स को उसने कॉम्प्लीमेंट जरूर किया है, लेकिन जो स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट था वो ऑस्ट्रेलिया को लेके बैठ जाता। हेड ट्रेविस हैड नॉट वर्क। और उसके बाद आज की बात जिस तरह कर रहे हैं आपने, मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से नए आने वाले बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी था। कुछ ऑर्डिनरी शॉट भी खेली, जिस तरह कैमरन ग्रीन की शॉट वाज वेरी ऑर्डिनरी, और कुछ अनलकी भी रहे। तो मेरे ख्याल में इंडिया की बॉलिंग को ज्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा, ऑल्दो ट्रेविस हेड की विकेट को छोड़ के बाकी उनकी बॉलिंग इतनी ज्यादा क्रेडिट के काबिल नहीं है। एक रन आउट हो गया बीच में और इस तरह की विकेट्स उनको मिली है। तो कुछ मुझे लगा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जल्दी में भी लगा, कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा रन करें और इंडिया को बैटिंग कराए, जिसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया उनके लिए। ठीक। अच्छा सर, जिस तरह जवाब ने बात की, जवाब ने कहा जी कि बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब देख रहा था तो ग्रीन आए तो ग्रीन ने आगे पहली बॉल पे ही बाउंड्री लगा दी, और कहीं कहीं पे लग रहा था कि बॉल बल्ले पे भी आ रहा है, कहीं कहीं पे बॉल नहीं आ रहा था, अनइवन बाउंस भी लगा। तो इस सूरत हाल को देख के इंडिया क्या सोच रहा होगा? क्योंकि कल के दिन तो हमने देखा था कि लेटर पार्ट पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, आराम से वो शॉट्स भी खेल रहे थे। अब इंडिया का माइंडसेट क्या होगा? सबसे पहले तो इंडिया शायद दुआ करेगा कि सन रिमेन्स आउट, क्योंकि अब हमने देखा ना ऑस्ट्रेलिया के काफी जो रन रहे हैं वो तब आए हैं जब सूरज निकला हुआ था, और अभी भी आई थिंक, मतलब जब तक मैं देख रहा था तब तक तो निकला हुआ था। देखिए लास्ट आई चेक 469 फॉर 9 थी ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर एलेक्स कैरी ऑब्वियसली जिस तरह की इनिंग्स आकर खेल गए, 3 चौके शामी को मारे, जडेजा को छक्का मारा, मारते भी रिवर्स स्वीप पे ही आउट हुए हैं वो।
आई थिंक इसी तरह की रेयर गार्ड नॉक्स जो है ना, दे एंड अप बीइंग द डिफरेंस इन लॉट ऑफ टेस्ट मैचेस। तो जो कैमरन ग्रीन नहीं कर पाए, एंड माना कि बड़ा ऑर्डिनरी डिसमिसल था, गॉट कॉट इन द क्रीज, बहुत अवे खेल रहे थे बॉडी से, मैंने उस बॉल को देखा ना, मैंने कहा इस बॉल में क्या पाँव भी नहीं कुछ हिले, नहीं था, थोड़ा पाँव सा भी नहीं बस हिले। वो वाइडिश डिलीवरी थी, मगर अल्टीमेटली उनकी नौकरी आकर किसी और बंदे ने कर दी। एलेक्स कैरी 48 कर गए, तेज टाइप ही आपके लिए। तो आई थिंक 470 बहुत स्कोर है इस पिच के ऊपर, 400 ही बहुत स्कोर था इस पिच के ऊपर। और अगर तो इंडिया 300 नहीं कर पाता तो फिर तो मतलब इट कुड गेट वेरी वेरी अगली। बट आई डू थिंक कि देखें बड़े प्लेयर हैं ये, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर्टिकुलरली, और रहाणे और पुजारा भी इस टेस्ट टीम की लेगेसी ये डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें इंडिया बहुत सक्सेसफुल रही है इस पूरे साइकिल में भी। इंडिया ने सिर्फ वो वाली टेस्ट सीरीज हारी है जो साउथ अफ्रीका में हुई थी, जब कोहली चीखने लग गए थे स्टंप्स के ऊपर। उसको अगर आप निकाल दे तो इंग्लैंड में 2-2 और फिर 2 दफा ऑस्ट्रेलिया जीत कर आए हैं। इफ यू लुक एट द लास्ट 10 years यू कैन मेक सॉलिड केस कि इंडिया सबसे सक्सेसफुल टेस्ट टीम रही है, और उनको इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि विराट कोहली भी कई दफा कह चुके हैं कि उनके लिए कितनी अहमियत रखती है टेस्ट क्रिकेट, इज द पिनिकल ऑफ द स्पोर्ट। इंडिया इसको इंपॉर्टेंस देता है। तो देखिए 2 दफा फाइनल में लगातार पहुंचे हैं, पहला हार गए, अब अगर दूसरा भी हारेंगे तो थोड़ा कड़वा सा टेस्ट रह जाएगा मुंह में। सो आई थिंक दे वुड रियली वांट टू स्कोर बिग, और ओनस इज ऑन कोहली एंड शर्मा, क्योंकि ये अब इतने यंग है नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड में काफी रन्स कर चुके हैं दोनों। पहले कोहली का मसला होता था, देन ही कॉन्कर्ड दोस डीमंस। शर्मा हमने देखे लास्ट टूर में बहुत अच्छा खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर। तो अल्टीमेटली अगर ये दोनों चल गए तो इंडिया के लिए एक रास्ता बन सकता है इस मैच में वापसी का। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास है। अच्छा, जिस जवाद एक जमाने में हम देखते थे कि इस टीम के साथ सहवाग भी होते थे, तेंदुलकर भी होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन रॉक सॉलिड जो दीवार होती थी वो किसी जमाने में राहुल द्रविड़ या फिर वीवीएस लक्ष्मण हुआ करते थे। वो रोल आई थिंक मुझे लग रहा है कि चितेश्वर पुजारा अब इंडिया की तरफ से उनको प्ले करना होगा। एब्सोल्युटली राइट। मेरे ख्याल में द्रविड़ ने तो बहुत ज्यादा सर्व किया इंडिया को, एज ही इज एक्चुअली नोन एज द वॉल एज वेल ऑफ द इंडियन क्रिकेट की वॉल भी होती थी वो। तो मेरे ख्याल में वो रोल तो डायरेक्टली जो है वो चितेश्वर पुजारा को ट्रांसफर हुआ है। एज फार एज लक्ष्मण रोल इज, मेरे ख्याल में वो रोल कुछ हद तक जो है अजिंक्य रहाणे को ट्रांसफर हुआ, उनकी टेक्निक सॉलिड है, काफी अच्छा खेलते हैं। इंडिया के लिए अगैन जिस तरह बहराम ने कहा, every one of their 6 top players is a very very good player. Make no mistake about this. वो 6 के 6 बल्लेबाज जो उनके ऊपर के हैं वो सब के सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। इट्स जस्ट कि वो जो चीज खेल के आ रहे हैं उसको यहाँ पे कैसे वो अडेप्ट करेंगे, एकदम से आईपीएल से यहाँ पे आके कैसा परफॉर्म करेंगे। और दूसरा ये है कि अब नर्व्स जो है ना, उनके नर्व्स का भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी। आइडिया यही था कि कोशिश करेंगे 200 250 300 के अंदर अंदर इनको आउट कर ले और फिर बैटिंग करें खुद। अब वो जो है वो किसी भी तरीके से ना वो उनका जो डिसीजन था वो बैकफायर कर गया। इंटेंशनली नहीं था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेरी वेल, कुछ कंडीशन भी बेहतर हो गई, उन्होंने देखे होंगे उस वक्त कर दिया, बहुत बेहतर हो गया। तो इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल में। दूसरा, अब एक और चीज जो वो नोट करेंगे, जिसको बार बार इंडियन मीडिया भी रिकॉल कर रहा है, वो ये है कि जी वाई नॉट अश्विन इन प्लेस ऑफ उमेश यादव। क्योंकि अब उमेश यादव इज द वन जिसने विकेट्स नहीं ली है, तो इंडियन मीडिया जो है उस तरफ चल पड़ा है कि भाई अश्विन को खिलाते। मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन था। इन्होंने लास्ट जो जिस तरह बहराम ने कहा, पिछली वाली जो वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियनशिप फाइनल था उसमें उन्होंने अश्विन को खिलाया था और सारा का सारा नजला बेचारे अश्विन के ऊपर गिरा था। ऑल्दो ही वाज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस, ही वाज द बेस्ट परफॉर्मर एग्जैक्टली। और उसका नतीजा ये हुआ कि सारे इंडिया ने ब्लेम किया अश्विन को, जी आपने चौथा पेसर क्यों नहीं खिलाया। तो आज उन्होंने उसको काउंटर करते हुए अश्विन को बाहर बिठा के 4 वो पेसर खिला लिया, और अब वो लोग कह रहे हैं कि यार वाई उमेश यादव, वाई नॉट अश्विन। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हो गई गड़बड़ उनसे। अच्छा, ये अश्विन के ऊपर मैं थोड़ा सा बहराम का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। अब जवाद ने जिस तरह कहा कि WTC की आप ये सर्कल पूरा देख लें पिछले 2 साल का, मोस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया है अश्विन, और आउट ऑफ नोवेयर वो WTC का फाइनल नहीं खेल रहे। 450 से ज्यादा विकेटें टेस्ट क्रिकेट में। ये जो आपने स्टैट बताया मोस्ट विकेट्स इन दिस साइकिल, ये है 20 से कम एवरेज कर रहे हैं विद द बॉल इन दिस साइकिल। और एक वो जो मैंने शायद कल भी बात की थी कि एक पहले लोग कहते थे ना कि सिर्फ एशिया में परफॉर्म करते हैं, उन्होंने आपको आउटसाइड ऑफ एशिया भी परफॉर्म करके दिखाया है। बहुत वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। ही इज वर्ल्ड क्लास, ही इज एन अमेजिंग स्पिनर। नेथन लायन से बेहतर स्पिनर होंगे शायद अश्विन। तो अगर तो ये विकेट टर्न लेना शुरू कर दी, जो कि हो सकता है, देखें इवन दो जून में कभी ओवल में टेस्ट मैच नहीं हुआ, हमने देखा है ओवल में बॉल को टर्न लेते हुए। यासिर शाह की 10 विकेट हॉल है यहाँ पे, और अश्विन का ना होना इस तरह की सिचुएशन में जहां पे आगे बॉल ग्रिप कर रहा हो कुड रियली बैकफायर फॉर इंडिया। बाकी ऑस्ट्रेलिया के लिए यही चीज बेनिफिशियल हो जाएगी नेथन लायन के लिए, जिन्होंने इस फाइनल से पहले कहा था कि दिस इज माय वर्ल्ड कप फाइनल। वो तो टेस्ट प्लेयर है, राइट, वो तो लिमिटेड ओवर्स नहीं खेलते, तो उनके लिए बहुत बड़ा ओकेजन है। और नेथन लायन की सक्सेस भी रही है इंडिया के खिलाफ। बट आई थिंक
एक बात हम उसी बात पे आ रहे हैं टाइम एंड अगेन, वो ये कि चेतेश्वर पुजारा, इवन दो कोहली एंड रोहित शर्मा इन दैट टीम, इन्होंने बात की जिस तरह आईपीएल सब खेल कर आ रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा को 1.5-2 साल से ससेक्स के लिए खेल रहे हैं, कप्तानी कर चुके ससेक्स की, रन्स कर चुके हैं बहुत ससेक्स के लिए, तो उनकी वो जो सारी एक्सपीरियंस है और वो सब कुछ है, दैट विल कम इन वेरी हैंडी, एंड इफ ही कैन होल्ड अप वन एंड और बाकी एंड से लोग स्कोर करें और वो बस खड़े रहे एंड तक, तो आई थिंक इंडिया को इससे काफी फायदा हो सकता है। एंड या विल सी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बैटिंग है, बट बैटिंग थोड़ी माइनस रोहित शर्मा थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म भी है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। WTC फाइनल इन जोन इन ओवल, जवाद इसके हवाले से क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम एवर है जी, विच इज अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज। ये स्टार्ट जो है बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं था, इनफैक्ट एक्चुअली मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि जून में कभी ओवल में टेस्ट नहीं हुआ, तो दैट वाज अ बिग सरप्राइज टू मी। कोई वजह है जिस वजह से ये पहले कभी नहीं हुआ और ये अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, वो भी सिर्फ इस वजह से करवाना पड़ा, ये अभी भी नहीं होना था। इट्स जस्ट कि वो आपका जो क्रिकेटिंग स्केड्यूल है वो इतना टाइट है कि यही एक बीच की स्लॉट निकल रही थी, और अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड वुड हैव वांटेड, एंड मेरे ख्याल में इंडिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी वुड हैव लव टू प्ले एट द लॉर्ड्स, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड्स पे कुछ स्पॉन्सरशिप का इशू था जिस वजह से वो नहीं खेल पाए वहां पे, क्योंकि आईसीसी चाह रहा था कि कुछ क्लीनर स्पॉन्सरशिप हो, और वो अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड्स में ऑलरेडी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो वो फिर इस वजह से उनको ओवल में शिफ्ट करना पड़ा। थोड़ा सा ये एक इशू हुआ है। और एक बहराम की बात में मैं ऐड जरूर करूंगा कि ही इज एब्सोल्युटली राइट कि जिस तरह धूप लगती जाएगी विकेट को, देयर आर मोर एंड मोर चांसेस कि बॉल ज्यादा स्पिन होना शुरू हो, एंड आई वंडर कि कल इंडिया इस डिसीजन को रिग्रेट ना करे कि उन्होंने अश्विन को नहीं खिलाया। और अगर पिच अभी तक तो अच्छा बिहेव कर रही है, अगर पिच धूप लगना स्टार्ट होगी, स्पिन होना स्टार्ट होगी, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। नहीं, और अभी भी तो देखे ना कि अनइवन बाउंस भी हो रहा है, कुछ बॉलें उठ रही हैं, जिस तरह ट्रेविस हेड को जो पड़ी हैं, और कल मार्नस लाबुशेन को अंगूठे में मेरे ख्याल से 2 बॉलें लगी हैं, कुछ बॉलें बैठ रही हैं, इतना कंसिस्टेंट बाउंस नहीं है, और ये चीजें सारी एम्पलीफाई हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू द 4th और 5th डे, एंड दैट कुड पोटेंशियली बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। बाकी ये आपको देखना पड़ेगा कि विल रेन प्ले पार्ट इन दिस गेम, विल इट नॉट, कंडीशंस ओवरऑल कैसी रहती हैं, बॉल कुछ ना कुछ तो टर्न लेगा, मगर क्या बॉल इतना टर्न लेगा कि बैट्समैन को तकलीफ हो। ये याद रखिए कि इंडिया अपनी होम क्रिकेट खेलती है रैंक टर्नर्स पे, तो उनके लिए शायद ये वाली स्पिन खेलना इतना कोई मुश्किल ना हो, ये भी तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली देखें, पंत और बुमराह नहीं है, हम इस चीज से आगे नहीं जा सकते। बुमराह इज लाइक डिफरेंट ग्रेवी जिस तो कहते हैं ना, बाकी बॉलर्स भी अच्छे हैं, शामी सिराज वेरी गुड, मगर वो जसप्रीत बुमराह नहीं है। उसी तरह केएस भारत हो गए, रिद्धिमान साहा हो गए, क्या और आप नाम ले लें, ईशान किशन, दिनेश कार्तिक, ये ऋषभ पंत नहीं है। और ऋषभ पंत ने बहुत टफ रन्स, क्रूशियल रन्स कर दिए इंडिया को टेस्ट टीम के अंदर, पर्टिकुलरली इन टेस्ट क्रिकेट। गैबा का नॉक हम सबको याद है, इंडिया ने फोर्ट्रेस तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, तो उनका ना होना बहुत बहुत बड़ा ब्लो है इंडिया के लिए। एंड केएस भारत, ठीक है, आई एम नॉट डाउटिंग हिज एबिलिटी, बट एक्सपीरियंस जरा कम है, एंड दिस ओकेजन माइट जस्ट प्रूव टू बी टू बिग फॉर हिम। जवाद 469 टारगेट मिल गया जी इंडिया को, तो अब 469 को माइंड में रख के इंडिया को किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए? आपको पता है कि अभी आई थिंक आधे दिन का खेल तो अभी बाकी है, या फिर 40 ओवर से खेलने हैं उन्होंने। देखिए, इन ऑल ऑनेस्टी आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो इंडिया के शूज में होना चाहेगा इस टाइम, क्योंकि बहुत ही बड़ा टारगेट लग चुका है। मैंने जिस तरह पहले भी बात की थी कि मैं अभी अगर मैं इंडिया की जगह हो तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, क्योंकि मैंने करना क्या है, या तो मैंने टेस्ट मैच बचाना है या मैंने टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करना है। इंडिया पिछला फाइनल भी हारा हुआ है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया टेस्ट मैच बचाने की तरफ ही जाएगा और थोड़ा सा कॉशियस खेलेंगे। और अगेन बार बार कह रहे हैं जिस तरह का रोल स्टीव स्मिथ ने प्ले किया है इंडिया के लिए, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसी तरह का रोल चेतेश्वर पुजारा को प्ले करना पड़ेगा अगर तो इंडिया ने सर्वाइव करना है। उनकी बैकिंग बैटिंग लाइनअप पे कोई डाउट नहीं है, एक्सीलेंट बैटर्स है, लेकिन जो की रोल है वो हमेशा रहेगा चेतेश्वर पुजारा का। अगर पुजारा चलेंगे और वो स्टे करेंगे विकेट पे, तो आई एम श्योर इंडिया विल बी एबल टू डू वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर वो उनकी विकेट चली गई जल्दी तो इंडिया विल बी इन डीप। मुझे आप दोनों की बातों से ये लग रहा है कि वो चेतेश्वर पुजारा का जो रोल है वो मिसबाह उल हक जैसा है, क्या कि विकेट रोकेंगे तो कुछ बनेगा। देखें, वो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ऑपोजिशन को, बॉलर्स को थका देते हैं। वी हैव सीन हिम डू इट इन ऑस्ट्रेलिया। आप पूछे ना जरा इन्हीं ऑस्ट्रेलियन बॉलर से, हेजलवुड, स्टार्क वगैरह, क्या आपको सबसे बुरा कौन लगता है इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में? वो चेतेश्वर पुजारा का ही नाम लेंगे। बट आई थिंक हर बैटर का डिफरेंट स्किल सेट है। रोहित शर्मा अग्रेसिव बैट्समैन, शुभमन गिल को मैं थोड़ा एडवाइस, यही दिमाग तो मेरा यही कहता है कि थोड़ा शुरू में देख लें, नई बॉल को थोड़ा नेगेट कर अब अपनी गेम खेलें। विराट कोहली takes his time, paces his innings his own way, मगर वो भी आकर अपनी स्ट्रोक्स खेलते हैं, वो कोई पीछे हटकर नहीं खेलते। तो हर किस्म के बैटर हैं आपके पास इस टीम के अंदर, एंड हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक कर अपनी गेम खेलनी है। मेरे नहीं ख्याल से कुछ सेट टेम्पलेट होना चाहिए कि पूरी टीम ने इस तरह खेलना है। आई थिंक हर बैट्समैन को अपने हिसाब से खेलना चाहिए, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले तो रन्स करें।
यू पुट स्कोर ऑन द बोर्ड एंड देन यू सी वेयर द गेम इज एट। उसके हिसाब से फिर आप देखो कि आपने ड्रॉ के लिए जाना है कि जीत के लिए जाना है, क्योंकि अगर तो इंडिया रन करती है वो 2.5 की रन रेट पे रन नहीं करेंगे। वैसे आपके मुताबिक ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है या जीत की तरफ जा रहा है? मेरे हिसाब से ये जीत की तरफ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि 470 तक अगर पहुंच गए हैं वो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए वहां तक पहुंचना। In lights of heavyweight Indian batting, do you think कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जाएगा? टेस्ट क्रिकेट इज सच गेम के समटाइम्स विकेट्स फॉल इन क्लस्टर्स। एक दो फेज चाहिए ऑस्ट्रेलिया को उस तरह के, सिर्फ इंडिया कुड बी प्लेइंग वेल, मगर वही कहते हैं ना अक्सर इंडिया को हाफ आवर तो एक पार्टनरशिप चाहिए। हाफ आवर ऑफ बैड क्रिकेट कितनी दफा इंडिया को मरवा चुके हैं अगर आप देखो पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर। यू टेक द सेमीफाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड इन 2019, पाकिस्तान के खिलाफ आमिर ने खा गए मोहम्मद आमिर उनको। फिर आप ये भी देखें कि पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया अच्छी मजबूत पोजीशन में था, फिर जब दूसरी दफा बैटिंग करने आया तो जल्दी विकेट्स गिर गई और लंगड़ाता लंगड़ाता 140 का टारगेट दे गया न्यूजीलैंड को। वो 140 का टारगेट 250 का होता था, शायद फर्क होता सिनेरियो या रिजल्ट। सो दे नीड टू मेक श्योर कि इस तरह कोई कोलैप्स नहीं होता, या मिनी कोलैप्स भी नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड से ऑस्ट्रेलिया 73% फेवरेट्स। वैसे विन प्रेडिक्टर भी यही कह रहा है कि 77% है। जवाब इन लाइट्स ऑफ हैवी वेट इंडियन बैटिंग लाइनअप स्टिल वी आर थिंकिंग कि इट्स गोइंग फॉर द ड्रॉ। देखिए मैं आपको और ऑस्ट्रेलिया विन, इंडिया के चांसेस तो अब लेसन लग रहे हैं। देखिए लेट्स कम टू द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन ये कह रही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने लेट्स सपोज अभी तक मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ओवर्स, लेकिन मेरे ख्याल में 125 से 130 ओवर्स खेले ही होंगे। तो अगर आपने 130 ओवर्स खेल लिए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ एट अ रन रेट ऑफ अबाउट 3.94 का उनका रन रेट होगा, आई गेस इसी के इर्द होगा। तो अगर इंडिया भी एग्जैक्ट सेम रन रेट के साथ इन्हीं ओवर्स को खेलती है तो इसका मतलब है कि आप यू आर लुकिंग के डे 3 के एंड तक इंडिया इस स्कोर को पहुंचेगी। लेट्स डू कैलकुलेशन। डे 4 में अगर इंडिया बहुत अच्छा खेलती है और इंडिया अपनी विकेट बचा ली थी, डे 4 में प्रॉब्ली दे लाइक टू, अगर तब तक विकेट बची हुई है, दे लाइक टू प्ले फॉर द लंच एंड द टी सेशन तक खेलना चाहेंगे कि एक ऐसा स्कोर लगाए जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम हो और हम पिछले जो सवा दिन रह गए उसमें ऑस्ट्रेलिया को आउट करने की कोशिश करें, विच टू माय इमेजिनेशन इज वेरी 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 टफ ऑन दिस पिच। इंडिया, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इंडिया, मुझे नहीं लग रहा ये कर पाएगा। तो इंडिया कोशिश यही करेगा कि हम मैच किसी तरीके से ड्रॉ करें और ऑस्ट्रेलिया का कोशिश होगी कि वो मैच जीते। इस वक्त एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स पॉसिबल है, एक ऑस्ट्रेलिया की जीत और एक ड्रॉ। फिर बैटिंग भी तो उसी तरह, जो मेरा पॉइंट है वो भी तो ठीक है ना कि इंडिया की बैटिंग को ही फिर ड्रॉ करना होगा। बिल्कुल, अब तो बगैर स्कोर किए तो ड्रॉ हो नहीं सकता ना। और देखें, मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया का चांस है नहीं भी जीतने के लिए, कोई पता नहीं, कोई 200 250 मार दे, 600 तक अगर पहुंच जाते हैं ये लोग एंड देन दे अलाउ ऑस्ट्रेलिया टू बैट अगेन, उनको जल्दी आउट होकर चेस कर सकती है इंडिया। वो अभी फैसला नहीं खेले ना वो ओवल में। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि चले रन असाइड जो 122-23 ओवर ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव किए इस पिच पे, वो एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह की सरफेस पे इतना लॉन्ग सर्वाइव ही करना बहुत बड़ी बात है, आप रन्स को तो छोड़ दें। सो आई थिंक दैट विल बी अ टास्क एंड अ हाफ और टास्क इन 3 क्वार्टर्स फॉर इंडिया। ठीक हो गया। और अब ये बताइएगा कि कल या परसों जवाब हो सकता है कि रेन भी इफेक्ट करे, तो उसके साथ फिर क्या फर्क पड़ेगा गेम को? देखिए कल का तो मेरे ख्याल में फोरकास्ट जितना मैंने देखा था कल तो नहीं है इशू प्रॉब्ली ऑन द 4th डे है। 4th डे में शावर्स हैं और वो ऑल थ्रू आउट द डे है, मोस्टली आफ्टरनून के बाद है ना, आफ्टरनून के बाद जो है वो शावर्स है और वो आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं। उसके लिए एक रिजर्व डे उन्होंने जरूर रखा हुआ है विच एक्चुअली वुड बी ऑन मंडे, लेकिन वो ट्रिगर होगा अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो सर्टेन कंडीशंस क्या होंगी कि आपने लेट्स से जिस तरह पहले दिन में आपको 90 ओवर करने थे और आपने 85 ओवर किए हैं, 5 ओवर आपके बच गए। इस तरह जितने ओवर्स आपके बचते जाएंगे ना, वो कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर वो उन ओवर्स को अक्यूमुलेट करके पूरा कर दें। जस्ट इन केस वो ओवर्स एक्यूमुलेट होकर पूरा नहीं होते, जो कि अगर शार हो गया तो वाकई पूरा नहीं हो पाएंगे, बारिश हुई तो फिर तो नहीं पूरे होते किसी सूरत, तो फिर वो ओवर्स आपको छठे डे में शिफ्ट किया जाएगा रिजर्व डे के अंदर। तो अगर तो शार और छठा डे अगेन इज सनी, सो दी ओनली प्रॉब्लम है इसके जो चौथा दिन है उसमें थोड़े शार्स हैं, बाकी आपका 5वां छठा दिन भी क्लियर है। अगर तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट होगी और इंडिया में जिस अगेन कह रहा हूं शेल में नहीं जाएंगे और अपना कंपीट करने की कोशिश करेंगे और कंपीट करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, ये शॉवर्स वाला जब हो जाएगा, लेट्स सपोज कि आज के 5 ओवर रह गए, कल के 5 ओवर, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, तो 10-12 ओवर्स के लिए तो मेरे ख्याल है लास्ट डे नहीं वो होगा। लास्ट डे तो अगर कोई रिजल्ट निकलता हुआ और कुछ इस तरह का हुआ तो फिर रिजर्व डे को देखा जाएगा। देखिए, यू रियली हैव टू लुक इनटू द रूल बुक फॉर दिस वन, मगर मेरे हिसाब से कि अगर तो गेम का रिजल्ट आ सकता है और आप आखिरी दिन रिजर्व डे ट्रिगर कर सकते हो तो कर देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, पीपल वांट टू सी अ विनर,
लोग ड्रॉन टेस्ट नहीं देखना चाहते। और मेरे ख्याल से अगर मैं ऑर्गेनाइजर होता मैं तो इंश्योर करता कि ये वाला टेस्ट ड्रॉ नहीं हो सकता, इसका बस हम नतीजा लेकर ही छोड़ेंगे। क्विकली एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं, छठा दिन डाला ही इसीलिए गया है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट है और इसको आपने चलाना ही चलाना है। अगर आपके 5 दिन में वो ओवर्स जो मिस हो रहे हैं इन दिनों में वो पूरे नहीं होंगे तो छठे दिन में क्रिकेट जाएगी, नो मैटर व्हाट हैपेंस।